हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस का, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। एट नाइट व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम, जब रात होती है और हम किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं देख पाते। एज सुन एज वी स्विच ऑन अ बल्ब, जैसे ही हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, और अ ट्यूबलाइट, या फिर हम ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करते हैं, वी आर एबल टू सी एवरीथिंग, हम सब कुछ देख पाते हैं अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास होता है। वट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, वो क्या चीज़ है जिसके कारण हम चीज़ों को अपने आसपास देख पाते हैं। व्हेन अ बल्ब और अ ट्यूबलाइट इज स्विच्ड ऑन, जब हम बल्ब या फिर ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करते हैं, यानी कि बल्ब और ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करने पर ऐसा क्या होता है कि हम हर चीज़ को देख पाते हैं। दस वी नीड लाइट टू सी द थिंग्स अराउंड अस। लाइट होती है भाई, देखो जब आप बल्ब वगैरह को ऑन करते हो, ट्यूबलाइट को ऑन करते हो, तो बेसिकली उससे एक लाइट निकलती है और लाइट की वजह से हम क्या है, चीज़ों को देख पाते हैं। दस वी नीड लाइट टू सी द थिंग्स, मतलब इसका यही हुआ कि हम लोगों को कुछ भी देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लाइट क्या होती है बेसिकली, हम क्या होता है लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरीके की एनर्जी है एंड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, और ये ज़रूरी है अर्थ पर। और सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है धरती पर? अगर हम बात करें, मेन सोर्स ऑफ लाइट है सूरज। सूरज की रोशनी, उससे पूरी दुनिया में लाइट रहती है, ठीक है। अब आते हैं हम सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट हमें कहाँ से मिलती है, किस सोर्स से मिलती है। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है, जिससे लाइट निकलती है, हम बोलते हैं कि वो लाइट का सोर्स है। जैसे कि ट्यूबलाइट लाइट का सोर्स है, बल्ब लाइट का सोर्स है, यानी कि इनसे लाइट निकलती है। ऑल द सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, हम उनको दो क्लास जो हैं, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है नेचुरल सोर्स, जैसे कि सूरज से लाइट हमें मिल रही है, या रात को मून से भी मिल रही है ना। कितना भी अंधेरा हो लेकिन मून लाइट तो होती है, और यही हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट होती हैं। अब देखो, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है मैन मेड। जैसे अपने टॉर्च है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये इंसान ने बनाया, तो ये मैन मेड हो गया। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। अब सोर्सेज ऑफ लाइट दैट अकर्स इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। भाई देखो, जो भी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जो कि नेचर से हमें लाइट मिल रही है, बस वो हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट्स हैं। जैसे कि स्टार्स हैं, या फिर फायरफ्लाई कौन होते हैं, जुगनू जो होते हैं, जो रात को चमकते हैं, उनसे भी नेचुरली लाइट निकलती है उनकी बॉडी से। एंड कुछ डीप सी में रहने वाले जो हैं, सी ऑर्गन्स जो होते हैं, समुद्री भी जीव, उनके अंदर से भी लाइट ऐसी निकलती है, जैसे जुगनू से निकलती है ना, ऐसे कुछ समुद्री जीव जंतु होते हैं, उनसे भी लाइट निकलती है। ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। अब इंसान ने जो भी सोर्सेज बनाए हैं लाइट के, वो क्या है भाई? सोर्सेज ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड सोर्सेज। भाई जो भी सोर्सेज ऑफ लाइट इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग कैंडल, एक जलता हुआ कैंडल, इंसान ने कैंडल बनाया है, फैक्ट्रीज में बनती है। अब उससे जो रोशनी हो रही है वो ह्यूमन मेड है लाइट, एक तरीके की ह्यूमन मेड चीज़ से वो लाइट निकल रही है। ट्यूबलाइट हो गई, वो इंसान ने फैक्ट्रीज में बनाई है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लाइटेड टॉर्च हो गया, कैरोसिन ऑयल लैंप हो गया। अब ये लैंप वगैरह कहाँ बनते हैं? ये नेचुरली उगते थोड़ी हैं पेड़ों पे, तो ये सब तो जो है फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस वो होता है जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही ग्लो कर रहा है, अपने आप जल रहा है, उसकी अपनी लाइट है, वो होता है हमारा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ल्यूमिनियस में क्या आ गया भाई? एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी ओन लाइट को गिव आउट करते हैं, देते हैं, उनको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट लाइक सन हो गया, स्टार्स हो गए, बर्निंग कैंडल मतलब जलती हुई मोमबत्ती हो गई, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, या फायर फ्लाई हो गया, ये सब ल्यूमिनस हैं, इनकी अपनी ही लाइट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जो क्या है, किसी और के रिफ्लेक्शन से हमें दिखाई दे रहे हैं, उन पर लाइट आ रही है। एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट इमिट लाइट, जैसे टेबल हो गई। अब टेबल पे अपनी कोई लाइट थोड़ी होती है, वो तो हमें बल्ब की रोशनी या ट्यूबलाइट की रोशनी या सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई देता है। तो ऐसी चीज़ें, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, पंखा है, पर्दा है, कुछ भी जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, चेयर,
टेबल, ETC आर ऑल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट. होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है और यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है. अब इस बल्ब की रोशनी इस टेबल पर पड़ेगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाएगी और उसके बाद हमें ये दिखाई देगा. तो जो भी चीज़ें हैं जिनकी अपनी नॉन ल्यूमिनस, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो हमें लाइट किसी और लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं, जो कि उन्हें रिसीव्ड होता है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट. ठीक है, लाइक सन से, ठीक है, या फिर ट्यूबलाइट भी हो सकती है, टॉर्च भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मून इज़ नॉन ल्यूमिनस. अब मून नॉन ल्यूमिनस क्यों है? नॉन ल्यूमिनस इसलिए है क्योंकि मून अपनी लाइट नहीं होती है. मून पे सूरज की रोशनी होती है, जिसके रिफ्लेक्शन के कारण वो हमें दिखाई देता है. डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट इन टू अवर आइज. हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को हमारी आंखों में. साइंटिस्ट ने हैव क्रिएटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी. एक नई टेक्नोलॉजी क्रिएट की जिसको विच प्रोवाइड्स फ्लिकर फ्री और शटर प्रूफ लाइटनिंग बल्ब हैं, विच आर सॉफ्ट होते हैं टू अवर आइज, मतलब हमारी आंखों में नुकसान नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट रहेंगे. एंड में सून रिप्लेस कर सकते हैं फ्लोरेसेंट लाइट को, बल्ब को भी एट होम एंड ऑफिस में. मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब बाद में लोग इनको लगाने लगेंगे एक तरीके से. द लाइटनिंग जो भी इससे आ रही है गिव्स ऑफ सॉफ्ट वाइट लाइट. बिल्कुल सॉफ्ट वाइट कलर की लाइट इसमें से निकलती है. एंड नॉट द येलोइश रिफ्लेक्शन. येलोइश रिफ्लेक्शन जो है फ्लोरोसेंट से जैसे निकलता है उससे ये वैसी नहीं निकलती है. ठीक है, या फिर ब्लूइश कलर की LEDs वगैरह होती हैं, उस तरह की नहीं होती है, वाइट कलर की लाइट निकलती है. दिस न्यू लाइटनिंग सोल्यूशन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब्स. ये उनसे दुगनी ज़्यादा बेटर है CFL से भी. एंड दीज बल्ब्स आर लॉन्ग लास्टिंग. ये काफ़ी ज़्यादा चलते भी हैं. ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर 4. हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया that we can group all materials and object as an opaque, transparent and translucent. हम हर एक चीज़ को मतलब भाई 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. या तो वो ओपेक होगी, यानी कि उसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता, जैसे लकड़ी का दरवाज़ा हो गया. अब लकड़ी के दरवाजे के इस पार अगर कोई खड़ा है, इस पार कोई खड़ा है, तो आजू बाजू कुछ नहीं दिखाई देगा. अगर दरवाज़ा बीच में आ जाए तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके आर पार आप देख ही नहीं सकते, यानी लाइट पास होती ही नहीं है. ट्रांसपेरेंट, जिसमें आप आराम से देख सकते हो, जैसे कि आपकी खिड़की दरवाजे होते हैं जो उन पर शीशा लगा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको आर पार नज़र आता है, यानी उससे लाइट पूरी तरह से पास हो जाती है. एंड ट्रांसल्यूसेंट होते हैं धुंधले वाले शीशे, ठीक है, जिनसे कि थोड़ा थोड़ा नज़र आए, धुंधले वाली चीज़ें होती हैं ऐसी. ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, द मटीरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम ड्यू टू विच वी सी थिंग्स क्लियरली थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. मटीरियल्स ऐसे जो कि लाइट को पास होने देते हैं अपने आप में से, ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वी सी थिंग्स, हम चीज़ों को देख पाते हैं बिल्कुल क्लियरली, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं. क्लियर ग्लास हो गया, या क्लीन एयर हो गई, क्लीन वाटर हो गया, सेलोफेन पेपर हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ट्रांसपेरेंट हो गया ना, मतलब आर पार आप देख सकते हो. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? द मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास. ऐसे मटेरियल्स जो कि केवल कुछ ही लाइट को पास होने देते हैं अपने आप में से, उनको हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं. वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. हमें ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स में से क्लियरली हम नहीं देख पाते, जैसे कि ग्राउंडेड ग्लास हो गया, या बटर पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, इसमें से हम थोड़ा देख पाते, थोड़ा नहीं देख पाते. बेसिकली धुंधले होते हैं, धुंधला धुंधला नज़र आता है हमें इसमें से. और ओपेक मटेरियल्स, जिनसे हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता. द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास. ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल ही लाइट को पास नहीं होने देते, थ्रू दैम ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं देख पाते थ्रू दैम, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. जैसे वुड हो गया, लकड़ी. अब लकड़ी बीच में तो हमारे पास, लकड़ी आप अपनी आंखों के सामने रख लो, कुछ दिखाई नहीं देगा आगे का. मेटल्स हो गए, क्ले हो गई, ब्रिक हो गई, ब्रिक में है ना ईंटें जो होती हैं, दीवार हो गई, इनके आर पार नहीं दिखाई देता, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये. इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है. क्लासीफाइंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. आपको क्लासीफाई करना है, मतलब इनको बांटना है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में, ट्रांसल्यूसेंट में और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में. क्लोथ हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया, ग्लास की शीट हो गई, वुडन शीट हो गई, या फिर टिश्यू पेपर हो गया. इनको आप बांटिए कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा. लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर, 3 लाख किलोमीटर तक भाग जाती है 1 सेकेंड में लाइट, इतनी तेज उसकी स्पीड होती है। थंडर एंड लाइटनिंग, जो तूफान आता है, जो बिजली चमकती है ना, गड़गड़ाहट होती है, अकर होती है सेम टाइम पर, लेकिन होता क्या है, लाइट हमें पहले दिखाई देती है और आवाज़ हमें थंडर की बाद में सुनाई देती है, जो बिजली चमकने की जो आवाज़ होती है। इट हैपन्स बिकॉज लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, तो वो तुरंत हमको नज़र आ जाती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये कैसे आप देखोगे, होगा क्या, आप क्या कर सकते हो, आपने एक ना जैसे नली सी ले ली, आपने आँख यहाँ लगाई अपनी और आपने यहाँ की कोई चीज़ देखी तो आपको आराम से नज़र आएगी, लेकिन नली इस तरह की हो तो आपकी आँख यहाँ लग रही है और चीज़ यहाँ रखी हुई है, तो क्या आपको ऐसे ऐसे कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, सब बीच में आ गया। अगर सीधा सीधा होगा तो दिखाई देगा। वही बात है, लाइट सीधा सीधा ट्रैवल करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट हम ये कह रहे हैं रेक्टिलिनियर मतलब सीधे सीधे, बिल्कुल सीधी सीधी लाइट ट्रैवल करती है। टू शो द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अब शो करने के लिए कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, हमें क्या चाहिए? हमें थिंग्स चाहिए, एक कैंडल चाहिए, एक मैच बॉक्स चाहिए, रबड़ का ट्यूब चाहिए। मेथड क्या है? पुट अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, एक जलती हुई कैंडल को आप टेबल पर रख दीजिए। टेक अ रबर ट्यूब, एक रबर का ट्यूब लीजिए, स्ट्रेच कीजिए इट स्ट्रेट, उसको बिल्कुल सीधा कर दीजिए। एंड लुक थ्रू इट, और उससे देखिए। एट द फ्लेम एट द फ्लेम एट द कैंडल विद वन आई, एक आँख से आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। कीपिंग द अदर वन क्लोज्ड, और आपको दूसरी आँख को बंद रखना है। नाउ बेंड द रबर ट्यूब, अब उसको वही बात है, मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद क्या होगा? इन द मिडल वो हमको दिखाई नहीं देगी बेसिकली। एंड लुक थ्रू इट एट द कैंडल फ्लेम, वो हमें नहीं दिखाई देगी बेसिकली। देखो जब सीधा सीधा होगा ना, तो ये देखो इस होल से ये सीधे सीधे देख पा रही है। यही अगर टेढ़ा टेढ़ा हो जाए ना तो फिर इसको दिखाई ही नहीं देगा। ये आँख यहाँ पर है, लाइट तो यूँ जानी चाहिए, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो आपको नहीं दिखाई देगा। ये चीज़ आपको समझा रहे हैं। व्हेन द रबर ट्यूब इज़ बेंट, जब आपने ये बेंट कर दिया तो बीच में एक हर्डल आ गया, और ये हर्डल की वजह से ये फ्लेम नहीं देख पाएगा बच्चा, ठीक है। बेंड यू कैन नॉट सी द कैंडल फ्लेम थ्रू इट। डिस्कशन क्या रहा कि इसका मतलब ये है दैट द लाइट ऑफ द कैंडल फ्लेम ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में थ्रू द होल, एक होल के द्वारा ऑफ अ रबर ट्यूब। व्हेन द रबर ट्यूब इज बेंट, जब आप रबर ट्यूब को बेंट करते हो, मोड़ते हो, द लाइट ऑफ द कैंडल फ्लेम फेल्स टू रीच अस, वो हम पर नहीं पहुंच पाती, देयरफॉर इसी वजह से वी कैन नॉट सी द कैंडल फ्लेम, हम कैंडल के फ्लेम को नहीं देख पाते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? दस वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के लिए। अब आइए प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। रेक्टिलिनियर, रे और बीम अलग अलग पढ़ते हैं। रेक्टिलिनियर में क्या पढ़ेंगे हम? द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रे और अ बीम। आप कैसे दिखा सकते हो कि जो है यहाँ से लाइट जा रही है इस तरह से, ये एक तरीके की रे निकाल के, ठीक है, और ये बीम ऑफ लाइट होती है। इतनी सारी ये रे निकल रही है ना, ये बीम होती है। अ कलेक्शन ऑफ रे को हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। भाई एक निकली तो ये हमारी रे है, और ये ज़्यादा हो गई तो ये हमारी बीम बन गई, कलेक्टेड मतलब कलेक्शन है इसका, ठीक है। दीज रेज मे और मे नॉट बी पैरेलल, हो सकता है ये पैरेलल रेज हो सकता है ये पैरेलल नहीं हो। अगर आपका सरफेस प्लेन होगा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा, तो ये लाइनें आराम से पैरेलल बन सकती हैं। लेकिन अगर उबड़ खाबड़ हुआ तो लाइट भी ऐसे उबड़ खाबड़ ही रहेगी, तो वहाँ पे प्लेन नहीं बनेगा, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट दिखा रखा है, बीम दिखा रखी है। बीम ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि क्या है, ये मान लो ये एक बल्ब है, तो इससे बल्ब बिल्कुल सेंटर में लगा है, तो लाइट सब तरफ जो है इससे निकल रही है। सूरज है, सब तरफ इससे किरणें निकल रही हैं, यानी लाइट निकल रही है। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, आपको एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है एंड मेक ए स्मॉल होल्स ऑन इट ऑन ऑल द साइड्स, अपने सब साइडों में इसके होल्स बनाने हैं। रिमूव इट्स कवर, इसका कवर हटा दीजिए। एंड पुट द कार्डबोर्ड बॉक्स ऑन अ सोर्स ऑफ लाइट, और उसको किसी सोर्स ऑफ लाइट यानी कि आप टॉर्च में या आप बल्ब के ऊपर या ट्यूबलाइट पे कहीं लगाइए इसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? द लाइट कम्स आउट, इससे लाइट निकल रही है, स्प्रेड हो रही है हर डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, जो भी सोर्स है, बल्ब हो चाहे ट्यूबलाइट हो चाहे कुछ भी हो। द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स अ लॉट, ये काफ़ी कुछ बताता है ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमिना के बारे में जो रिलेटेड है लाइट से। इंक्लूड करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। अब चलो अब एक फॉर्मेशन देखते हैं कि भाई परछाई कैसे बनती है। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आएगा ना लाइट के, तो परछाई बनेगी। शाइन,
अ टॉर्च ऑन अ टेबल, आपने टेबल पे ऐसे टॉर्च को लाइट मारी है उससे। नाउ प्लेस अ बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल, तो क्या होगा, बुक की परछाई बन जाएगी। बुक एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक मतलब जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो जैसे ही लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा वहाँ पे शेडो परछाई बन जाती है। नाउ प्लेस अ बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। सिंस द बुक इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बुक जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इट विल स्टॉप द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू इट, तो ये लाइट को पास ही नहीं होने देता। अ शेड यानी कि डार्क एरिया विल देयर फॉर, इसी वजह से अपीयर होने लगेगा ऑन द टेबल बिहाइंड द बुक, टेबल पर बिहाइंड द बुक के पीछे। दिस इज द शेडो ऑफ द बुक, ये बुक की शेडो कहलाती है। शेडो इज़ अ डार्क स्पेस, शेडो क्या होती है, एक गहरा डार्क मतलब बिल्कुल डार्क सा स्पेस होता है, शेड होती है जो कि फॉर्म होती है बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे। व्हेन इट ब्लॉक्स लाइट, जब ये लाइट को ब्लॉक कर देती है फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट से। कंडीशंस जो कि एसेंशियल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो, भाई लेट अस लुक एट द वेरियस एसेंशियल कंडीशंस, चलो देखते हैं जो ज़रूरी कंडीशंस हैं वो क्या हैं फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो के लिए। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू शो दैट अ सोर्स ऑफ लाइट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। हमें क्या ज़रूरत है, एक बुक की एंड सोर्स ऑफ लाइट की। भाई आपने एक अब एक्टिविटी करके दिखाएंगे यही वाली, टेक अ बुक, यानी कि आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले रहे हो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है डार्क रूम में। कैन यू सी द शेडो ऑफ द बुक, डार्क रूम में तो क्या ही दिखाई देगी। नाउ स्विच ऑन द बल्ब, अब आप बल्ब को जलाइए एंड सी द शेडो ऑफ द बुक, और बुक की शेडो को देखिए। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, यू कांट सी अ शेडो इन द डार्क, आप अंधेरे में भी शेडो को नहीं देख सकते हो। व्हेन यू स्विच ऑन द बल्ब, जब आप बल्ब को ऑन करते हो तब आपको वो परछाई दिखाई देती है बुक की ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, क्योंकि बीच में बुक आ गई है। कंक्लूजन ये कि सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है हमें शेडो फॉर्म करने के लिए भी। टू शो दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन, भाई ये शो करने के लिए कि फॉर्मेशन करने के लिए कोई स्क्रीन भी तो होनी चाहिए, जैसे दीवार भी एक स्क्रीन का काम कर रही है या नीचे ज़मीन भी एक स्क्रीन का काम कर रही है, कहीं कोई जगह तो होनी चाहिए जहाँ पर शेडो बने, वो उस जगह को हम स्क्रीन बोल रहे हैं। जब आप सड़क पे चलते हो आपकी परछाई बनती कहाँ बनती है, सड़क पे बनती है, सड़क आपकी स्क्रीन का काम कर रही है, ठीक है। सो स्क्रीन की ज़रूरत होती है ओपेक ऑब्जेक्ट की परछाई बनने के लिए। थिंग्स नीडेड अ टॉर्च एंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ये हमें चाहिए। मेथड क्या है, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट एट नाइट, ये हम रात को कर सकते हैं विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स के साथ, आप करके देखना। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में से किसी एक से कहो टू स्टैंड इन द डार्क, क्या वो अंधेरे में खड़ा हो जाए। कैन यू सी योर फ्रेंड शेडो, ऑब्वियसली अंधेरे में नहीं दिखाई देगी, नो, बिकॉज द सोर्स ऑफ लाइट की हमें ज़रूरत होती है शेडो बनाने के लिए। होल्ड द टॉर्च, अब आप टॉर्च को पकड़िए एंड शाइन इट, उसको जलाइए, शाइन कीजिए ऑन द स्टैंड ऑन द फेस ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के फेस की तरफ जलाइए जो कि स्टैंडिंग खड़ी हुई है, मतलब डार्क में। तो अब आप नोटिस करेंगे जैसे ही आपने लाइट जलाई वो बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह बन के आ गई और पीछे उसकी जो कार्डबोर्ड है उस पर उसकी बॉडी बन गई, एक तरीके से परछाई बन गई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली अ शेडो इज़ फॉर्म्ड बट वी कैन नॉट सी इट बिकॉज देर इज़ नो स्क्रीन टू रिसीव। पहले क्या होगा, अगर वो कार्डबोर्ड नहीं लगाएंगे तो हमें शेडो कहीं दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि कोई स्क्रीन ही नहीं है। लेकिन जब आप कार्डबोर्ड उसके पीछे रख दोगे ना लड़की के, तो आपको उसकी शेडो दिखाई देगी। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड अ कार्डबोर्ड बिहाइंड द हेड ऑफ योर्स फ्रेंड, और अब आप देखना शेडो बन जाएगी। तो एक ऑब्जेक्ट के शेडो बनाने के लिए हमें एक स्क्रीन, कोई जगह तो चाहिए जहाँ पे शेडो बने, जैसे दीवार पे बने तो दीवार हमारी स्क्रीन हो गई इस समय। द स्क्रीन कुड बी अ वॉल हो सकती है, ग्राउंड भी हो सकता है, सीलिंग और टेबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब छत भी हो सकती है और टेबल भी हो सकती है। कंक्लूजन है, द थर्ड एसेंशियल कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ शेडो की, दैट देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन होनी चाहिए बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। द स्क्रीन रिसीव करती है शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट की इन द पाथ ऑफ लाइट, रास्ते में। हैंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ चाहिए, मतलब कोई तो ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जो रास्ता रोकेगा लाइट का और जिसकी शेडो बनेगी। एन ओपेक स्क्रीन चाहिए बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शेडो को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे बिकॉज चैप्टर है डिफिकल्ट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।